देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट रुप्ती इस वक्त आप सबके बीच बात करने वाली हूँ गुजरात के बारे में। गुजरात चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी जिन नेताओं में बढ़ी हुई है। जिग्नेश मेवानी हार्दिक के इस्तीफे के बाद सोनिया, राहुल, प्रियंका पर वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हार्दिक के तंज कसने से जिग्नेश बहुत नाराज है। जिग्नेश ने सीधे खुली धमकी भी दी थी हार्दिक को। ऐसे में जिग्नेश मेवानी को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात में अगर कांग्रेस की सत्ता वो चाहते हैं तो हार्दिक का साथ छूट जाने के बाद उनके लिए आसान नहीं है आगे का रास्ता। तो देखिए, जिग्नेश मेवानी की राजनीति को और भी ज्यादा खतरे में डालने का काम बीजेपी की कर रही है, जिन पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा। हार्दिक ने बीजेपी मुंह दिखाया। हार्दिक ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की तारीफ की और आज हार्दिक पटेल को मिलने वाला है खास तोहफा। वो तोहफा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को गुजरात में मजबूत करने के लिए गुजरात दौरा में एक बहुत ही बड़ा ऐलान करने वाले। तो बीजेपी में हार्दिक के शामिल होने की कितनी ज्यादा संभावनाएं अब बढ़ गई है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात में हार्दिक की ताजपोशी, जी हाँ, बीजेपी में हार्दिक की ताजपोशी के लिए पहुंच रहे। गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए हार्दिक के स्वागत के लिए ही क्या तैयारियां चल रही, आप जरूर ये जानना चाहेंगे और इसीलिए हम आपको वो पूरी रिपोर्ट देंगे जिसमें उनकी पूरी प्लानिंग आपको समझ में आएगी, जिसे लेकर हार्दिक पहले से ही जश्न में है। तो आइए इसके लिए जानते हैं खास रिपोर्ट में। गुजरात चुनाव से पहले इस तरह की बीजेपी की प्लानिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वाकई में जिस तरह से हार्दिक पटेल ने भाजपा के आगे सिर झुकाया है, हैरान करने वाली बात यह है कि जिग्नेश मेवानी को झटका देने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी आने वाले। देखिए क्यों अमित शाह और मोदी भी मेहरबान हार्दिक पर होंगे, क्योंकि हार्दिक ने कहा भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों, फ्लाईओवर का जाल बिछाने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। देखिए जरा, आप मेरे जैसे करोड़ों युवा आपकी कार्य के प्रति निष्ठा से अत्यंत प्रेरित है, कहा है भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हार्दिक पटेल ने। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, कांग्रेस को इस्तीफा देकर केंद्रीय मंत्री वो बनी, केंद्र की तरफ हार्दिक का कदम बढ़ रहा है। हार्दिक ने कहा था, मैं पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू की धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री गुजरात के कांग्रेस के नेता बयान देकर राम मंदिर की ईंटों को लेकर बात करके तकलीफ दे चुके हैं। हार्दिक ने अब बता दें कि आज कहा है कि जब उनके पिता का तीसरी लहर में, कोरोना की तीसरी लहर में निधन हुआ, कोई ऐसा कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं था जो उनके पास पहुंचा, उनके दुख को बांटने पहुंचा था। हार्दिक ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि ताकि सोनिया गांधी के लिए फिक्र कर सकूं कि चिकन सैंडविच कहां कब किसे देना है, कब लाना है। तो ये तकलीफ जो है हार्दिक ने जाहिर की है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या खबर है आप जरूर जानना चाहेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, गृह मंत्री और अमित शाह गुजरात को लेकर काफी सतर्क है। तो गुजरात में जो है सो अमित शाह और मोदी कांग्रेस को लेकर इतना इस तरह से खिलाफ बोलने पर मोदी जी ने जो कहा, 8 साल से हमें बाबू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के संस्कार मुझ में है, मोदी जी ने ये कहा है। और इसी के साथ साथ खबर तो ये भी आई है कि मोदी जी और अमित शाह दोनों की प्लानिंग जो है गुजरात को लेकर बहुत ही बड़ी है और भाजपा का मिशन गुजरात शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को नीचा देखना पड़े, आपके संस्कार है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर सका हूँ। गुजरात को लेकर मोदी जी ने ये कहा है। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। मोदी जी का मिशन इस तरह से सबके बीच, जनता के बीच गुहार लगाना इशारे करता है कि कांग्रेस को सीधे तरीके से नीचे गिराने के लिए एक बार फिर से मोदी जी की ये कोशिश है। वैसे अमित शाह और मोदी जी साथ में हार्दिक पटेल को तोहफा देने आ रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी जी और अमित शाह गुजरात का प्लान जो कर रहे हैं बहुत शानदार है।
लाइव आकर मोदी जी ने जो कहा उसकी अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने विनायक दामोदर सावरकर को उनके जन्मतिथि पर पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा अमित शाह का पीएम मोदी के साथ शुरू हो गया और इसमें जमकर इन दोनों ने हुंकार लगाए। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गुजरात दौरे के दौरान उसे इनॉग्रेट करने के लिए ये दोनों पहुंचे हैं, तो यूं ही नहीं झुके हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप समझ सकते हैं क्यों मोदी जी के सामने झुक गए हैं, खास तौर पर हार्दिक, क्योंकि हार्दिक को चाहिए यहाँ पर बड़ा तोहफा बीजेपी में शामिल होने के लिए, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन लगा दी है। तो अमित शाह और मोदी जी का गुजरात दौरा हार्दिक के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये भी बताया जा रहा है लगातार, क्योंकि इसके लिए तैयारियां हैं। 2 दिन के दौरे पर गुजरात में अमित शाह पहुंचने का फैसला ले बैठे। द्वारिका बंदूर में दर्शन और पूजन के लिए गांधीनगर में एक सम्मेलन को संबोधित करने का उन्होंने फैसला लिया। मोदी जी वहां रहेंगे बताया गया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कल के कार्यक्रम की बात की जाए तो गोधरा पंचायत देरी में विभिन्न कार्यक्रम इनका होने वाला है। पीडीसी बैंक के मुख्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के अलावा मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ करने का उन्होंने फैसला लिया। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों में स्थित पंचमहल डेयरी के प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के अलावा पुरस्कार वितरण का ये फैसला मोदी जी का है। बड़ा तोहफा देने का ये फैसला मोदी जी का है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।